सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों को नमस्कार। तो सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के बारे में मानव तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और मानव तंत्र सबसे पहले हमें ये जानना है, देखो अपना जो शरीर बना हुआ है, नाम से स्पष्ट है, अपना जो शरीर है प्रकृति की एक अद्भुत व जटिल रचना है। मानव शरीर प्रकृति की अद्भुत व जटिल रचना है जो कि कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों से निर्मित हैं। अब देखिए यहाँ पे शरीर की मूलभूत व संरचनात्मक इकाई, शरीर की मूलभूत व संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। शरीर की मूलभूत व संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है, यानी शरीर की देखते हैं तो सबसे अहम इकाई कोशिका है और कोशिका के द्वारा ही शरीर में विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। कोशिका के द्वारा शरीर में विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम समान कार्य करने वाली कोशिकाएं, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं, यानी वे कोशिकाएं जो क्या करती हैं? समान कार्य करती हैं। वे कोशिकाएं जो समान कार्य करती हैं या समान कार्य करने वाली कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। अब देखिए यहाँ पे तो दो या दो से अधिक ऊतक, दो या अधिक ऊतक मिलकर यदि विशिष्ट कार्य के लिए क्रिया करते हैं, क्या करते हैं? किसी विशिष्ट कार्य के लिए क्रिया करते हैं, तो ये क्या बनाएंगे? ऊतक मिलकर अंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो भाग अंग कहलाएगा। अब देखते हैं कई अंग मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं, यानी अंग मिलकर क्या करते हैं? एक समन्वय के साथ या संतुलन के साथ, सामंजस्य के साथ विशिष्ट कार्य करते हैं। और इन सभी अंगों के द्वारा जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे? हम तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? मानव तंत्र, यानी मानव के अंदर जितने भी तंत्रों का निर्माण है। जैसे यहाँ पे आज हम मानव तंत्र में पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मानव तंत्र में ये आ गया। जैसे देखते हैं हम पाचन तंत्र के अंदर मुख आ गया, मुख गुहिका आ गई, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार, ये सभी अंग हैं। और ये सभी क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करने से लेकर मल त्याग तक एक सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में। अब देखो सीधी सी बात एक यही है अपने पास, यहाँ पे भी कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, शरीर में टूट फूट हो जाते हैं, उसकी मरम्मत के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी शारीरिक कार्य वृद्धि व मरम्मत के लिए, किसके लिए? मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें भोजन से प्राप्त होती हैं। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे अंदर एक ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे मान के चले हम मोटरसाइकिल, सभी ने देखा होगा, और मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हम उसमें ईंधन के रूप में डालते हैं पेट्रोल। और पेट्रोल किसका कार्य करता है? उसे ऊर्जा देता है, जिससे क्या है? मोटरसाइकिल चलता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के कार्य को संचालित करने के लिए, शारीरिक श्रम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, टूट फूट की वृद्धि टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है?
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें भोजन से प्राप्त होती है। अब देखते हैं भोजन क्या है। जो हम ग्रहण करते हैं वह भोजन है। और सही से देखें, भोजन में क्या होते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, खनिज, लवण आदि क्या है? भोजन के घटक हैं। या ये सभी घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भोजन। क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या होती है? हमारे शरीर की वृद्धि होती है, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती हैं, टूट फूट की मरम्मत होती है। अब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, क्या उसे हमारे शरीर की कोशिकाएं सीधा अवशोषित कर लेगी? जिस रूप में ग्रहण करते हैं उसी रूप में अवशोषित कर लेगी? नहीं जी, उसी रूप में अवशोषित नहीं करेगी। क्योंकि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह भोजन होता है जटिल। क्या होता है? जटिल होता है। और शरीर के अवशोषण योग्य बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है उसे सरलीकृत करने की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? शरीर को सरलीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए हमारे शरीर में एक तंत्र विकसित है। यानी भोजन के अंतःग्रहण से लेकर और मल त्याग तक एक तंत्र विकसित है जो जटिल भोजन को सरलीकृत करता है, शरीर के अवशोषण योग्य बनाता है। और उस तंत्र को हम कहते हैं क्या? पाचन तंत्र। क्या कहते हैं उसको? हमें पाचन तंत्र। और आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? इस लेसन में पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं यहाँ पे मानव का पाचन तंत्र बना रहा हूँ। आपको भी बनाना सीखना है, पाचन तंत्र बनाना आना चाहिए। परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको भी बनाना आना चाहिए, तो साथ साथ में सीख लेते हैं। ये लो जी, हो गया पाचन तंत्र का यहाँ पे अपने पास एक डायग्राम। ठीक है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये लो, अब देखते हैं मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं। मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं हम देखते हैं अपने शरीर पे लेके। तो ये जो पार्ट है अपना क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख। और मुख के अंदर का जो भाग है यहाँ पे, ये क्या होता है? मुख गुहा होता है। और मुख गुहा के पीछे का भाग होता है गर्सनी। और गर्सनी के बाद जो ये लंबी संरचना दिखाई दे रही है नली नुमा, ये क्या होती हैं? ग्रास नाल भी बोल सकते हैं इसको, या फिर गर्सिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गर्सिका। ये हो गया आमाशय, ये है छोटी आंत, और ये हो गई बड़ी आंत। और ये हो गया यहाँ पे मल, दवात, और यहाँ की संरचना कहलाएगी मलाशय। क्या कहलाएगी? मलाशय कहलाएगी। इतने नाम याद रखने, ये पाचन तंत्र के भाग हैं यहाँ पे अपने पास। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे सभी के सभी।
और इसके अलावा ये जो अंग हैं इनके अलावा हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए 3 प्रकार की ग्रंथियां भी कार्य करती हैं। कौन कौन सी है देखते हैं। एक तो लार ग्रंथि, ये वाली यहाँ पे यकृत ग्रंथि, ये वाली है यकृत, और ये वाली हो गई यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि, यानी तीसरी ग्रंथि आ गई अपने पास, अग्नाशय ग्रंथि। आई इतनी बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आहार नाल के जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में, ठीक है। और सीधा सा देखें तो आहार नाल जो है क्या है? मानव में भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक लंबी कुंडलित पेशी निर्मित संरचना, लंबी कुंडलित पेशी निर्मित संरचना आहार नाल कहलाती हैं। जीवित अवस्था में इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती हैं? 8 से 10 मीटर होती हैं। अब शुरू करेंगे हम आहार नाल के विभिन्न भाग, और यहाँ पे हमें पहला भाग दिख रहा है मुख, और दूसरा भाग मुख गुहा। इनका हम एक साथ ही अध्ययन करेंगे, मुख और मुख गुहा के बारे में। अब देखते हैं मुख व मुख गुहा में क्या है। मुख व मुख गुहा क्या है? मुख दो मांसल ओठों से घिरी दरार नुमा संरचना, 2 मांसल होठों से घिरी दरार नुमा संरचना। दरार नुमा संरचना क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। और जो ये 2 होठ हैं इनका कार्य क्या है? इनका साथ में ही देख लेते हैं इनका कार्य क्या है। होठ क्या करते हैं? मुंह को खोलने व बंद करने का कार्य करते हैं। होठों का कार्य क्या है? मुंह को खोलने व बंद करने का कार्य। और दूसरा है भोजन को पकड़ने का कार्य, भोजन को पकड़ने का कार्य। अब यहाँ पे देखें तो मुख किस में खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में खुलता है, जिसे इंग्लिश में हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मुख क्या है? 2 मांसल होठों से घिरी दरार नुमा संरचना क्या कहलाती है? मुख कहलाती है। होठ हैं वो क्या करेंगे? मुख को खोलने व बंद करने का कार्य। दोबारा देखते हैं मुख व मुख गुहा के बारे में। 2 मांसल होठों से घिरी दरार नुमा संरचना क्या कहलाती है? मुख कहलाती है। और होठ क्या करते हैं? मुख को खोलने व बंद करने का कार्य करते हैं, और साथ में भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। और मुख कहाँ पे खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। अब मुख गुहा में देखें, मुख गुहा के बारे में चर्चा करें हम यहाँ पे, तो देखो मुख गुहा में ऊपरी कठोर व निचला कोमल तालु पाया जाता है। कोमल तालु पाया जाता है। मुख गुहा में ये होता है। एक तो हाथ लगा के देख लेना, ऊपर की तरफ हाथ लगा के देखेंगे, ऊपर की तरफ तो कठोर है और नीचे की तरफ क्या है? कोमल है। और साथ में क्या होता है? कोमल तालु हो गया। अब देखें मुख गुहा में पेशी निर्मित
पेशी निर्मित जीवा होती हैं, यानी जीभ होती हैं, पेशियों से निर्मित क्या होती हैं, जीभ होती हैं, जो स्वतंत्र रूप से मुख में घूम सकती हैं। और जीभ का कार्य क्या है यहाँ पे, जीभ का कार्य है भोजन को चबाने में मदद करना, भोजन को चबाने में मदद करना और भोजन में लार मिलाना। और इसके साथ साथ जीभ एक कार्य और भी करती हैं, दांतों की सफाई भी करती हैं। दांतों की सफाई का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, जीभ के द्वारा किया जाता है। इतनी बात आई समझ में। ऊपरी मुख गुहा में देखें तो ऊपरी कठोर और निचला कोमल तालु पाया जाता है, और मुख गुहा में पेशी निर्मित जीवा होती हैं, जो भोजन को चबाने में मदद करती हैं, भोजन में लार मिलाने में सहायक हैं, और दांतों की सफाई का भी कार्य करती हैं। अब यहाँ देखें मुख गुहा में दो जबड़े होते हैं। क्या होते हैं, दो जबड़े होते हैं मुख गुहा में, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। अब ऊपरी जबड़ा देखते हैं हम। ऊपरी जबड़ा क्या है, ऐचल है, ऐचल यानी स्थिर है, ये गति नहीं करता है। और निचला जबड़ा क्या होता है, चल होता है, यानी ये क्या करता है, गति करता है। अब जबड़े में देखें, हमने देखे हमारे जबड़े में दांत हैं, ठीक है। दांत कहाँ स्थित होते हैं, मसूड़ों से निर्मित गड्ढे में क्या होते हैं, दांत स्थित होते हैं। ऊपरी जबड़े में भी 16 दांत होते हैं और निचले जबड़े में भी कितने दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं। मसूड़ों से निर्मित गड्ढे में दांत स्थित होते हैं, इसलिए मानव को क्या बोल सकते हैं, हमें गार्त दंती भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गार्त दंती भी बोल सकते हैं। और मानव अपने जीवन काल में 2 बार दांत धारण करता है। कितनी बार दांत धारण करता है मानव अपने जीवन काल में, 2 बार दांत धारण करता है। एक बार कौन सा, अस्थाई, पहली बार कौन से दांत आते हैं, अस्थाई आते हैं, जिनकी संख्या होती है 20। इसे हम मिलक, तीर्थ या दूध के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं। और ये गिर जाएंगे, गिरने के बाद जो दांत आएंगे वो होंगे स्थायी दांत, परमानेंट तीर्थ होंगे, जिनकी संख्या होती है वयस्क मनुष्य में 32 होती हैं। ऊपरी जबड़े में भी 16 और निचले जबड़े में भी 16। और मानव में देखें हम 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं, मानव जबड़े में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इस प्रकार से हम देखें, ये एक जबड़ा हो गया, तो ये दांत हो गए, ये हो गए, यहाँ पे ये जाड़ हो गई, और फिर ये भी जाड़ हो गई। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मानव के एक जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है कृतनक। नंबर 1 कौन सा दांत होता है, कृतनक यानी इंसाइजर। और ये जो दांत होते हैं 6 माह की उम्र में निकलते हैं। कब निकलते हैं, 6 माह की उम्र में या इसके थोड़ा बाद में ये निकलते हैं। इनका कार्य क्या है, भोजन को काटने का कार्य, भोजन को काटने का कार्य। आपने कभी सेब और अमरूद खाया होगा, जाड़ से तो नहीं काटते, आगे के दांतों से काटते हैं। और आपने देखा होगा किसी को हम बटका भरते हैं तो भी आगे के दांतों से भरते हैं, तो भोजन को काटने का कार्य। और नंबर 2 है, ये हमारे यहाँ पे कौन से दांत आएंगे, रदनक आएंगे। कौन से दांत हैं, रदनक। और ये जो दांत निकलते हैं 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। कब निकलते हैं, 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। और इनका कार्य है चीर फाड़ का कार्य, चीर फाड़ का कार्य, यानी भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। ये दांत
उन जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं, कौन से? रदनक। ये दांत उन जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। रदनक दांत मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी जीवों में क्या होते हैं? ये ज़्यादा विकसित होते हैं। मानव में इतने ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। जैसे आपने कुत्ता देखा होगा, कुत्ते को भौंकते हुए देखा होगा और आगे के 2 दांत भी देखे होंगे लंबे लंबे, वो कौन से दांत है? वहाँ पे रदनक दांत हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास अगर चवर्णक, और फिर आएगा चौथा प्रकार चवर्णक। ये तीसरा है और ये चौथा है। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में होती है 4-4। इनकी संख्या होती है प्रत्येक जबड़े में 2-2 और इनकी भी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 4-4। कितने? 4-4 होते हैं। रदनक 2-2 होते हैं, 2 ऊपर के जबड़े में, 2 नीचे में। अगर चवर्णक 4-4, 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में। और चवर्णक की संख्या जो होती है वो 6-6 होती है, 6 ऊपर के जबड़े में और 6 नीचे के जबड़े में। अब यहाँ पे देखें हम, अगर जो चवर्णक हैं वो आते हैं 10 से 11 वर्ष की उम्र में। इनका कार्य क्या है? भोजन को चबाने का। क्या कार्य है? भोजन को चबाने का। और ये जो चवर्णक दांत बच गए ये आते हैं यहाँ पे 13 से 15 वर्ष की उम्र में और इनका कार्य भी क्या है? भोजन को चबाने का है। क्या कार्य इनका? भी भोजन को चबाने का कार्य है। आज की वीडियो में इतना ही, क्यों साइंस की ये पहली वीडियो है और इसके बाद हम और ज़्यादा विस्तार से बड़ी वीडियो के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।